नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज के लिए मैं किशोर रघुवंशी। इस समय हमारे साथ में है पीएस फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा। इन्होंने आज रविंद्र वायकर के नामांकन के समय अपने सभी कार्यकर्ताओं को लगभग 100 बसों और 500 बाइकर्स के साथ में सैकड़ों 4 व्हीलर भर करके महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर ऑफिस बांद्रा में अपने मैन पावर का प्रदर्शन किया और नेताओं, समाज सेवकों और कार्यकर्ताओं की एक बार फिर से वाहवाही इन्होंने लूटा। आइए हम आपको उनके कुछ कार्यकर्ताओं और समर्थकों से एक बार फिर से मिलवाते हैं। 400 पार। अरे आपको जब फॉर्म भरने के टाइम का ही वो आपको पब्लिक का रिस्पांस आपको दिख रहा है तो उसमें 400 पार दिख ही रहा है ना, कि नहीं आपको लग रहा है? पत्रकार लोग तो किंतु परंतु सोचने की आदत है आप लोगों को, लेकिन हमको पब्लिक की नज़रे से हम लोग देख रहे हैं तो हमको लग रहा है मोदी सरकार, मोदी जी 400 पार कर ही देंगे। अब की बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। देखिए वो आपसी मामला है, वो साथ में बैठ के इलेक्शन के प्रचार जब शुरू होगा सब साथ में मिलकर प्रचार करेंगे और साथ में रहेंगे। आप नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं पता चला, आपसे पता चल रहा है कि नाराजगी है। नहीं, ऐसा आपके पास खोज कहाँ से आप लोगों को, हम लोग को मालूम नहीं, आपको कहाँ से मालूम पड़ रही है? ये हमके समझ के बाहर है हमारे। ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार जो शिवसेना लड़ी थी उससे ज़्यादा सीट, कम सीट पर लड़ रही है, भाजपा ज़्यादा सीट पर लड़ रही है और हमारे लिए हर एक सीट ज़रूरी है। हम लोग मोदी जी को 400 पार पहुँचाने के लिए मुंबई के 6 के 6 लोकसभा से सांसद चुन के मोदी जी को हम अर्पण करेंगे। इस बार मोदी सरकार 400 पार करना ही है और महाराष्ट्र में तो 48 आना ही है। मोदी सरकार की जो भी योजना हर घर में पहुंचनी चाहिए और हम लोग जिन जान से मोदी जी सरकार के लिए तैयार है और योजना भी देने के लिए तैयार है। सिलेंडर 1000 के पार किया नहीं है, सबको उज्ज्वल योजना दी है और 800 रुपये। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा कैंडिडेट एकदम स्ट्रांग है। हमारा कैंडिडेट जीत के आएगा। वो 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 4 बार स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं, महाड़ा के चेयरमैन रह चुके हैं। हमें पूरे विश्वास के साथ है कि हमारी जीत है पक्के। कुछ नहीं, कोई नहीं विरोध करा है, खाली अफवाह है। सब एक है, शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस सब एक है। आज भारतीय जनता पार्टी महायुति के तरफ से आज लोगों के, जनता के बीच में बहुत उत्साह है और जो आपने जो 400 पार की जो आपने जो बात किया है, रियल में अगर मैं कहने जाऊंगा तो 400 पार इस बार 100% होगा, क्योंकि हम नहीं कह रहे, प्रत्येक जनता, हिंदुस्तान की जनता बोल रही है कि हमको इस बार मोदी सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। अगर किसी का आपस में अगर मनमुटाव अगर हुआ भी होगा, आने वाले दिन में सभी खामियों को हम लोग उसको भरपाई करके ले लेंगे। कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा, सभी ज़मीनी लेवल पर आकर के इन मोमेंट पे काम करेंगे। कि जो दूसरे पक्ष, विरोधी पक्ष में रह के उन्होंने काम किया था और उन्होंने वापस भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रख के उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आया है कि उनका भविष्य का देखना है कि जनता का हम किस तरह से सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस में रह करके उन लोगों ने जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और कोई हिंदुत्व बोला तो ये हिंदुस्तान है, इसलिए वो हिंदुत्व का मुद्दा है। विरोधियों के पास कुछ मुद्दा नहीं है तो वॉशिंग मशीन दिखा रहे हैं। अगर देखने जाएगा तो क्या कांग्रेस 70 सालों से राज करते आ रहे थे, तो क्या बाकी कोई दूसरे कोई पार्टी चेंज करके कांग्रेस में नहीं जाते थे? क्या जाते थे ना। अगर कांग्रेस अगर लोगों को हिंदुत्व के मुद्दे पर उनको समाज सेवा करने को नहीं मिल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर आकर वो हिंदुत्व की सेवा करना चाहते हैं तो वेलकम है। संजय पांडे साहब खुद को अपने पहले गिरबान में झांकना चाहिए था और उज्ज्वल निकम जी में और संजय पांडे में आसमान की फर्क है। और उज्ज्वल निकम जी देश का सेवा किया है, हमें बताने की जरूरत नहीं कि क्या सेवा किया है। सभी पत्रकार बंधुओं से लेके जमीनी लेवल जो बचपन से जो छोटे कार्यकर्ता है, बड़े करते हैं, सभी को विषय है कि उज्ज्वल निकम जी को क्यों टिकट दिया गया और हम उज्ज्वल निकम जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। रविंद्र वायकर जी की जो बात है, जो मैं बताता हूँ कि वहाँ पे रविंद्र वायकर जी बहुत बड़ा मार्जिन से वहाँ से जीत के आने वाले हैं और वहाँ पे शिवसेना के जो उद्धव गुट में जो कार्यकर्ता है वो ऑलरेडी उनको समर्थक कर रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं और आप बिंदास इलेक्शन लड़िए, हमें उनके साथ रहना नहीं। संजय निरुपम जी आ नहीं रहे, मेरा जहाँ तक अनुमान है कि वो आ चुके हैं और वो सिंधे गुट का विषय है, वो सिंधे गुट उस पर तय करेंगे।
इधर ही थे। तो इधर ही रुके क्या?